अस्सलाम वालेकुम। आज से हम थर्ड चैप्टर नंबर थर्ड को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से पहले हम कोऑर्डिनेशन को जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन है क्या। कोऑर्डिनेशन डिफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेशन को जानेंगे तो उसके बाद हमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पता चलेगा। द फ्यूजन डिफिनेशन नोट करें, द fusion among different body parts to keep harmony. To keep harmony is called coordination. Okay, ये हो गया डिफिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन दो तरह के हैं। एक है नैरो कोऑर्डिनेशन जो नैरो सिस्टम पर मुश्तमिल है, और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हार्मोन पर मुश्तमिल है। There are two types. First one is narrow coordination and the second one is chemical coordination. ओके, ये मुश्तमिल है नैरो सिस्टम पर, जो हम पढ़ेंगे नैरो सिस्टम। और ये मुश्तमिल है हार्मोन। ओके, अब इसके मैकेनिज्म क्या है, कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसा करता है। इसके थ्री स्टेप्स मैकेनिज्म। फर्स्ट, आप लोगों को सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो आप यू लिखेंगे मैकेनिज्म of coordination. Okay, the mechanism of coordination ये मुश्तमिल है 3 स्टेप्स पर, जिसमें पहला स्टेप्स है रिसेप्टर। आसान अल्फाज में रिसेप्टर वो जगह है जिसको चेंज महसूस होते हैं। ओके, हमारे बॉडी में 5 ऑर्गन सेंस ऑर्गन है, उसको हम रिसेप्टर भी कहते हैं। माउथ, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर। ओके, तो हम डिफिनेशन लिखेंगे द रिसेप्टर्स इन योर बॉडी, हमारे बॉडी में डिटेक्टेड द इन्वायरमेंट चेंज को लेते हैं। इन्वायरमेंट चेंज, जो भी चेंज आते हैं इन्वायरमेंट में वो उसको लेते हैं, उसको रिसेप्टर कहते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेटर्स। ओके, रिसीव इंफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेटर क्या है? रिसीव इंफॉर्मेशन from receptors and analyze their information। उसकी इंफॉर्मेशन पर एनालाइज हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन, और बनता है डिसीजन एंड मेक डिसीजन। ओके,
कोऑर्डिनेटर हमारे बॉडी में दो है। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड, जो हम लोग जानते हैं। ओके, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्री स्टेप्स पर मुश्तमिल है: रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स एंड इफेक्टर। और तीसरा है इफेक्टर। एक जुमला मुझसे हो गया। एंड द, यहाँ पर एंड द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो बनता है, मेक द इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन गो टू इफेक्टर, और वो इफेक्टर में जाता है। कोऑर्डिनेटर एनालाइज कर देता है और उसको डिसीजन कर देता है, आंसर बनाता है, और उसके बाद इफेक्टर में बना देता है कि इफेक्टर में जाओ। उसके बाद इफेक्टर क्या है? आप इफेक्टर्स, इफेक्टर आर मसल, ग्लैंड और अदर टिश्यू। ये ग्लैंड भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, अदर टिश्यू भी हो सकता है। और ग्लैंड, मसल्स एंड अदर टिश्यूज, ये टिश्यूज भी हो सकता है। which obey the instruction of coordinator and show proper response. Which obey instruction of coordinator, कोऑर्डिनेटर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देता है, and show proper response. अब इस मैकेनिज्म में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो उस पर ये मैकेनिज्म कर देते हैं। उससे आप लोगों को कोऑर्डिनेटर, रिसेप्टर और इफेक्टर को पता लग जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल। एक कप है जिसमें बहुत गर्म चाय या कॉफी है, और एक बंदा है जिसको पता नहीं है कि इसमें गर्म है या ठंडा है। उसने अचानक हाथ लगाया, इस चाय के कप को हाथ लगाया, और आप लोग इमेजिन करें कि एक कप है और एक बंदा है, उसने हाथ लगाया और वो हाथ फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आया। अब ये एक मैकेनिज्म है। इसमें रिसेप्टर क्या है, कोऑर्डिनेटर क्या है और इफेक्टर क्या है। हाथ लगाया, ओके, हाथ लगाया। यहाँ पर जब हाथ लगाया, यहाँ पर इसको महसूस हुआ कि कुछ गर्म है, ओके, तो यहाँ पर ये रिसेप्टर हुआ, ये रिसेप्टर्स हुआ। मैसेज चला गया, यहाँ पर ब्रेन है या स्पाइनल कार्ड है, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कार्ड या ब्रेन है, किसी ने भी, यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेटर एज अ कोऑर्डिनेटर है। इसको मैसेज आया और इसने डिसीजन लिया, और फिर यहाँ पर मैसेज आया रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर ने डिसीजन किया, और उसके बाद फिर मैसेज गया इफेक्टर में, ओके। और इफेक्टर ने यहाँ पर इफेक्टर क्या है, मसल है, ओके, मसल है यहाँ पर, ओके। और उसने उस रिस्पांस को शो किया और उसने झटका लगाकर अपने हाथ पीछे ले आया। यहाँ पर एक मैकेनिज्म था छोटा सा, जिस पर हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि रिसेप्टर क्या होगा, इफेक्टर क्या होगा और कोऑर्डिनेटर, ओके। इंशाल्लाह आज तक यही काफ़ी है। हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में, आने वाले टॉपिक में
बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे अगले टॉपिक्स और लेक्चर्स भी आने वाले हैं, तो आप लोग को बहुत मुफीद होगा। अल्लाह।